हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है द मास्टर जी ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग हाजिर है एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने द नाइट्रेट देवली का जो ग्रामर का पार्ट था वो स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने सॉल्व कर लिया था, जो ज्वाइनिंग सेंटेंस है वो। तो आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, द नैरेटर वांटेड टू फाइंड द गर्ल। द गर्ल हैड स्टोलन हिज हार्ट विथ नथिंग बट अ लुक फ्रॉम हर डार्क इम्पेशेंट आइज। तो यहाँ पे आपको ज्वाइन इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये जो दो सेंटेंस है इसको आपको एक सेंटेंस में जोड़ना है और इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है द नैरेटर वांटेड टू फाइंड द गर्ल who had stolen his heart with nothing but a look from her dark impatient eyes। तो जो लेखक है वो उस लड़की को ढूंढना चाहते थे जिस लड़की ने उनका दिल चुराया था। किसके साथ? विथ नथिंग, मतलब कुछ नहीं, जस्ट उसकी जो सावली सी फेस थी, सावली सी जो लुक थी और उसकी जो आंखें थी, उसने उनका दिल चुराया था। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Something really happened to the girl. I was afraid of discovering that. Join into a complex sentence। यहाँ पे भी आपको इसको complex sentence में जोड़ना है। तो इसका मतलब क्या है? कुछ गलत हुआ होगा, मतलब कुछ हुआ होगा उस लड़की के साथ और मैं उस चीज़ को मतलब डिस्कवर करने में, उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए, उसको खोजने के लिए मुझे डर लग रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई वॉज अफ्रेड ऑफ डिस्कवरिंग What really happened to the girl। मैं उस लड़की को डिस्कवर करने से डर रहा हूँ, मतलब ये डिस्कवर करने से डर रहा हूँ कि उसके साथ सच में क्या हुआ है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, आई विल नेवर ब्रेक माई जर्नी एट देवली, इट मे स्पॉइल माई गेम। ज्वाइन इनटू द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे कहा गया है, मैं कभी भी अपना जो यात्रा है वो देवली में नहीं रोकता हूँ क्योंकि ये मेरा गेम को खराब कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई विल नेवर ब्रेक माई जर्नी एट देवली बिकॉज इट मे स्पॉइल माई गेम। मैं कभी भी मेरे यात्रा को देवली में नहीं रोकता क्योंकि ये मेरी गेम को खराब कर सकती है। ठीक है, तो हो गया है 21। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। तो अभी तक जितने भी ज्वाइनिंग सेंटेंस थे वो हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ सेंटेंस। तो पहले हमें ज्वाइनिंग करना था सेंटेंस का, लेकिन अभी आपको स्प्लिट करना है, मतलब अलग अलग करना है। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको आपको दो सेंटेंस में पार्ट करना है, या जितने वो पार्ट हो सके आपको उसमें दो सिंपल सेंटेंस में पार्ट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन आई वाज एट कॉलेज आई यूज्ड टू स्पेंड माई समर वेकेशन इन देहरा। तो मैं जब कॉलेज में था तो मैं अपनी गर्मियों की छुट्टी अपनी दादी माँ के घर अपने देहरा में बिताता था। तो इसको हम कैसे दो अलग अलग सेंटेंस में तोड़ेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देन आई वॉज एट कॉलेज। मैं तभी कॉलेज में था। आई यूज टू स्पेंड माई समर वेकेशन इन देहरा। मैं अपनी गर्मियों की छुट्टी देहरा में बिताता था। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 23। द ट्रेन वुड रीच देवली एट अबाउट 5 in the morning when the station would be dimly lit with electric bulbs and oil lamps। तो जो ट्रेन थी वो देवली सुबह के 5 बजे पहुंचती थी और जो स्टेशन था वो बहुत ही कम रोशनी वाली जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो और ऑयल लैम्प से जली, मतलब वहाँ पे जला हुआ होता था वहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब और लैम्प्स। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, मतलब इसको कैसे स्प्लिट करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द ट्रेन वुड रीच देवली एट 5 in the morning
ट्रेन देवली में सुबह के 5 बजे पहुंचती थी. एट दैट टाइम द स्टेशन वुड बी डिमली लिट विद इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड ऑयल लैम्प्स. और उसी समय जो स्टेशन है वो बहुत ही कम रोशनी वाले इलेक्ट्रिक बल्ब और ऑयल लैम्प के साथ वहाँ पे जगमगा उठती थी. तो इसका आंसर ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. आई डू नॉट नो व्हाई इट स्टॉप्ड एट देवली. मुझे पता नहीं वो ट्रेन देवली में क्यों रुकती थी. तो ये बहुत ही छोटा सा एक सेंटेंस है, लेकिन इसको भी आपको 2 सेंटेंस सिंपल सेंटेंस में तोड़ना है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट स्टॉप्ड एट देवली. ये देवली पे रुकती थी. आई डू नॉट नो द रीजन. मुझे इसका कारण पता नहीं था. हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25. आई ऑलवेज फेल्ट सॉरी फॉर द प्लेस दैट नोबडी वांटेड टू विजिट. मुझे इस जगह के लिए हमेशा दुख होता था क्योंकि कोई भी इंसान यहाँ पे घूमने नहीं आता था. तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई ऑलवेज फेल्ट सॉरी फॉर द प्लेस. मुझे इस जगह के लिए दुख होता था. नोबडी वांटेड टू विजिट द प्लेस. कोई भी इस जगह में घूमने नहीं आना चाहता था. ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. शी सॉ दैट आई वॉज लुकिंग एट हर इंटेंटली. तो उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूँ. किसने? उस लड़की ने किसको देखा? लेखक को देखा. तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आई वॉज लुकिंग एट हर इंटेंटली, शी सॉ दिस. मैं उसको देख रहा था, मतलब घूर के देख रहा था, उसने मुझे ये मतलब देखा, उसे घूरते हुए देखा. नेक्स्ट, अ केटल वॉज बॉइलिंग ओवर ऑन अ स्मॉल फायर but the owner of the stall was busy serving tea somewhere on the train. तो जो केटल है वो एक छोटे से आग के ऊपर उबल रहा था. केटल में जो चाय है, और जो चाय की दुकान का मालिक है वो किसी दूसरी जगह ट्रेन में चाय विक्रय करने में व्यस्त था. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ केटल वॉज बॉइलिंग ओवर ऑन अ स्मॉल फायर. तो छोटी सी आग के ऊपर केटल उबल रहा था. द ऑनर ऑफ द स्टॉल वॉज बिजी सर्विंग टी समवेयर ऑन द ट्रेन. और जो दुकान का मालिक था वो किसी दूसरी जगह ट्रेन में चाय विक्रय करने में व्यस्त था. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. आई गेव हर अ रुपी हार्डली डेयरिंग टू टच हर फिंगर्स. मैंने उसे 1 रुपये दिए और उसकी जो उंगलियां हैं वो उसके हाथ से मतलब टच होने ही वाली थी, लेकिन नहीं हो पाई. तो ये क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आई गेव हर अ रुपी, आई हार्डली डेयर टू टच हर फिंगर्स. मैंने उसे 1 रुपये दिए और मेरे उंगलियां उसके उंगलियों से टच होने ही वाली थी, लेकिन नहीं हुई. नेक्स्ट, व्हेन आई वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी आई रिमेंबर्ड द गर्ल. तो जब मैं वापस यात्रा कर रहा था तो मुझे उस लड़की के बारे में याद था. वो उस लड़की के बारे में मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं उसे याद कर सकता था. तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई वॉज मेकिंग द रिटर्न जर्नी. मैं दोबारा से वापस आने की यात्रा कर रहा था. एट दैट टाइम, उस समय, आई रिमेंबर्ड द गर्ल, मुझे उस लड़की की याद आई. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. वी सेड नथिंग फॉर सम टाइम बट वी कुड नॉट हैव बीन मोर एलोक्वेंट. तो हम कुछ देर के लिए कुछ नहीं कह पाए, लेकिन वी couldn't have been more eloquent, लेकिन हम इससे मतलब हम कुछ नहीं बोल पाए, फिर भी हम ज़्यादा बोल चुके थे. मतलब इशारों में या उनकी जो चुप्पी थी उसमें ही वो बहुत कुछ बोल चुके थे. तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वी सेड नथिंग फॉर सम टाइम वी couldn't have been more eloquent. Next question number 31. As the train gathered speed, I sat brooding in front of the window.
तो जैसे ही ट्रेन ने अपनी गति पकड़ी तो मैं खिड़की की ओर देखता रहा खिड़की के बाहर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, जो ट्रेन है उसने गति पकड़ी। आई सैट बोर्डिंग इन फ्रंट ऑफ द विंडो, मतलब सेम ही चीज़ है, जस्ट यहाँ पे कॉमा जो है उसमें फुल स्टॉप दे दिया, मतलब और मैं खिड़की के आगे बैठ के देखता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। आई कुड डू नथिंग अबाउट फाइंडिंग अ गर्ल हु हैड हार्डली स्पोकन टू मी। मैं कुछ नहीं कर सकता जिस लड़की के साथ मैंने एक बार भी बात नहीं किया, उस लड़की को मैं ढूंढ नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द गर्ल हैड हार्डली स्पोकन टू मी, आई कुड डू नथिंग अबाउट फाइंडिंग द गर्ल। वो लड़की मेरे साथ बहुत ही कम बात की थी उसने, और मैं उसको मतलब ढूंढने के लिए मेरे पास कुछ ऐसा चीज ही नहीं है कि मैं उसे कैसे ढूंढूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। I felt a tenderness and responsibility for the girl that I had never felt before. तो मुझे कोमलता और जिम्मेदारी जैसी इसे फीलिंग आई, किसके लिए? उस लड़की के प्रति जो कि और किसी के लिए मेरे अंदर कभी भी नहीं थी, आगे नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। I felt a tenderness and responsibility for the girl I had never felt so before. तो मुझे कोमलता और जिम्मेदारी उस लड़की के प्रति फील हुई। आई हैड नेवर फेल्ट सो बिफोर, और मुझे ये फीलिंग कभी पहले नहीं हुई थी। तो क्वेश्चन 33 हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34। द न्यू मैन डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द गर्ल हु सोल्ड बास्केट्स। तो जो आदमी वहाँ पे है, मतलब जो नया स्टेशन मास्टर या कोई है, वो उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता जो कि बास्केट विक्रय करती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द न्यू मैन डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द गर्ल शी सोल्ड बास्केट्स। तो जो नया स्टेशन मास्टर है वो उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता, और वो लड़की क्या करती थी? बास्केट विक्रय करती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। आई डिसाइडेड टू फाइंड द गर्ल हु हैड स्टोलन माई हार्ट। मैंने ये फैसला किया कि मैं उस लड़की को ढूंढूंगा जिसने मेरा दिल चुराया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई डिसाइडेड टू फाइंड द गर्ल, मैंने ठाना कि मैं उस लड़की को ढूंढूंगा। शी हैड स्टोलन माई हार्ट, उसने मेरा दिल चुराया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। When the train drew into Devli station, तो जब drew into Devli station, I looked up and down the platform for signs of the girl. तो जब ट्रेन देवली स्टेशन में घुसी, I looked up and down, मैं ऊपर नीचे प्लेटफॉर्म के सभी चारों तरफ देखने लगा उस लड़की की खोज में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। द ट्रेन ड्रीव इनटू द देवली स्टेशन, जो ट्रेन है वो देवली स्टेशन के अंदर घुसी। आई लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म फॉर साइंस ऑफ द गर्ल, और मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर नीचे सभी ओर देखने लगा उस लड़की को खोजने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छा लगा होगा, और आज के क्लास के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।